अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं या पुराने दोस्त होते हुए भी अभी तक आपने सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया है तो अज़ राह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को सिर्फ एक बार ज़रूर दबा दें, बेल आइकन को फिर ऑल को भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नई क्लिप सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रूनमा हो सके। दोस्तों, लगातार बिला नागा आप तक आपके सिलेबस से ही हम वीडियोस पहुंचा रहे हैं। आज फिर हम हाजिर हुए हैं 11वीं जमात की दरसी किताब से ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों को लेकर के आपकी खिदमत आलिया में। दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो को स्किप किए बगैर पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि कोई सवाल आपका छूट ना जाए, रह ना जाए। हम ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले के तमाम वीडियोस आपने ज़रूर देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो इससे पहले के तमाम वीडियोस जो कि आपके सिलेबस से ही मुताल्लिक़ हैं ज़रूर देख लें, चूँकि हर वीडियो में हर सवाल चुनिंदा और छांटा हुआ है। हमारे सारे वीडियोस नंबरवार होने के साथ ही ये सारे वीडियोस प्ले लिस्ट पर भी मौजूद हैं, जिन्हें आप एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं 11वीं जमात की दरसी किताब से ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। सफीना गम दिल, आखिर शब के हम सफ़र, चांदनी बेगम, गर्दिश रंग चमन, गर्दिश रंग चमन, आग का दरिया, ये सब कुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीर है, उनके कलमी नमूने हैं। लेकिन ये है ए इंशाइया, बी खाके, सी अफसाने, डी नावल। तो सही जवाब है डी। मज़कूरा बाला तमाम ये किताबें हैं, ये नावल हैं। शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, ये कलमी नमूना है। ए नावल, बी अफसाने, सी ड्रामे, डी खुद नविश्त। तो सही जवाब है बी अफसाने। कुर्रतुल ऐन हैदर के ये अफसाने हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर हल्का अहले अदब में जानी जाती है एक प्यार भरे नाम से। ए कुर्रत बाजी, बी ऐनी आपा, सी ऐनी दीदी, डी ऐनू अम्मा। तो वो किस नाम से जानी जाती हैं? बी ऐनी आपा के नाम से जानी जाती हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर को साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था। ए 1965, बी 1967 में, सी 1970 में, डी 1975 में। सही जवाब है बी 1967 में। कुर्रतुल ऐन हैदर को स्विट्ज़रलैंड नेहरू इनाम से नवाजा गया था। ए 1969 में, बी 1970 में, सी 1955 में, डी 1975 में। तो इसका सही जवाब है ए 1969 में। कुर्रतुल ऐन हैदर को गालिब अवार्ड मिला था। ए 1980 में, बी 1985 में, सी 1990 में, डी 1995 में। तो इसका सही जवाब है बी 1985 में कुर्रतुल ऐन हैदर को गालिब अवार्ड से नवाजा गया था। कुर्रतुल ऐन हैदर को 1987 में मिला था। ए गालिब अवार्ड, बी
इकबाल सम्मान, सी साहित्य अकादमी, डी पद्म भूषण। तो सही जवाब है बी इकबाल सम्मान। कुर्रतुल ऐन हैदर को भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा गया था। ए 1989, बी 1990, सी 1992, डी 1995। तो इसका सही जवाब है ए कुर्रतुल ऐन हैदर को भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा गया था 1989 में। कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल हुआ है ए 21 अगस्त 2007, बी 10 सितंबर 2008, सी 1 अप्रैल 2010, डी 2 मार्च 2009। तो सही जवाब है ए 21 अगस्त 2007 में कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल हुआ था। ज़ेरे निसाब किताब में मैं साड़ी रिपोर्टर कहलाती थी, ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का, लेकिन ये है ए नाविल, बी खुदनविश्त, सी अफसाना, डी इंटरव्यू। सही जवाब है डी, ये उनका इंटरव्यू है जो इसमें शामिल है। कुर्रतुल ऐन का मज़मून, कुर्रतुल ऐन हैदर का मज़मून मौसम बहार के फैशन मशरिक़ व मग़रिब में, इस नाम से ये मज़मून छपा था। ए वीकली में, बी मंथली में, सी डेली टेलीग्राफ में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है सी डेली टेलीग्राफ में। कुर्रतुल ऐन हैदर को डेली टेलीग्राफ लंदन में कॉलम मिला था। ए सियासी कॉलम, बी औरतों का कॉलम, सी अतफाल कॉलम, डी इदारिया। तो सही जवाब है बी औरतों का कॉलम। मिसिज हाईलैंड ने दौरान इंटरव्यू कुर्रतुल ऐन हैदर को दिया था ए $100 का चेक, बी एक सोने का गुड़िया, एक सोने की गुड़िया, सी मोबाइल फ़ोन, डी मेकअप बॉक्स। सही जवाब है डी मेकअप बॉक्स। क्वीन एलिजाबेथ की ज़ाती ब्यूटिशियन थी मिसिज थाईलैंड, बी मिसिज हालैंड, सी डायना लूसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी मिसिज हालैंड। मजहर इमाम की विलादत हुई थी ए 1928, बी 1930 में, सी 1935 में, डी 1940 में। तो सही जवाब है ए 1928 में। मजहर इमाम की विलादत हुई थी 1928 में। मजहर इमाम के वालिद का नाम था मीर काज़िम अली, बी अमीर अली, सी फुरकान अहमद, डी सरताज अली। तो इसमें से सही जवाब है बी अमीर अली। मजहर इमाम ने मास्टर की डिग्री लिया था ए 1970 में, बी 1971 में, सी
1972 में, डी 1975 में। तो बाकायदा और बाज़ाब्ता इन्होंने किस सन में डिग्री ली थी? तो सही जवाब है बी 1971 में। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने मास्टर की डिग्री ली थी प्राइवेट तौर पर, और बाज़ाब्ता तौर पर जो है 1971 में उन्होंने मास्टर की डिग्री ली थी। मजहर इमाम ने नई किरण रिसाले का इजरा किया था। ए अंजुम मानपुरी के साथ, बी कलीमुद्दीन अहमद के साथ, सी मंजर शिहाब के साथ, डी मौलवी मोहम्मद यूसुफ के साथ। तो इसका सही जवाब है सी मंजर शिहाब के साथ। इनकी शराकत दारी में इन्होंने नई किरण रिसाले का इजरा किया था, शुरू किया था। मजहर इमाम ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए थे। ए 1955 में, बी 1958 में, सी 1960 में, डी 1962 में। तो सही जवाब है बी 1958 में मजहर इमाम ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए थे, जुड़े थे। मजहर इमाम की बीवी का नाम है साजिदा खातून, बी मुबीना खातून, सी आमिना खातून, डी संजीदा खातून। तो सही जवाब है बी मुबीना खातून। मजहर इमाम जेल गए थे। ए अंग्रेज़ी हुकूमत से बगावत के नतीजे में, बी जासूसी के इल्ज़ाम में, सी मार्कसी सियासत में दिलचस्पी की वजह से, डी हुकूमत के ख़िलाफ़ अफसाने लिखने की वजह से। सही जवाब है सी मार्कसी सियासत में दिलचस्पी लेने की वजह से मजहर इमाम जेल गए थे। ज़ख्म तमन्ना, रिश्ता गोंगे सफ़र का, पिछले मौसम का फूल, बंद होता हुआ बाज़ार मजहर इमाम की है। ए अफसाने, बी नावल, सी तनकीद, डी शेरी मजमुआ। सही जवाब है डी शेरी मजमुआ। आती जाती लहरें, एक लहर आती हुई, निगाह तायराना मजहर इमाम की हैं। ए सफ़रनामे, बी खुतबे, सी शेरी मजमुए, डी तनकीदी किताबें। सही जवाब है डी तनकीदी किताबें। ये सब तनकीदी किताबें हैं। मजहर इमाम ने एक किताब अक्सर याद आते हैं लिखा है। ये है खुदनविश्त, बी सफ़रनामा, सी खुतूत का मजमुआ, डी खाके। तो सही जवाब है डी मजहर इमाम ने अक्सर याद आते हैं, ये खाके है। मजहर इमाम ने साहित्य अकादमी के लिए मोनोग्राफ लिखा था। ए अपने ऊपर, बी जमील मजहरी पर, सी मौलवी मोहम्मद यूसुफ पर, डी मंजर शिहाब पर। तो इसका सही जवाब है बी जमील मजहरी पर। मजहर इमाम की इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सी किताब मजहर इमाम की नहीं है? ए ज़ख्म तमन्ना, बी पालकी कहकशां की, सी बंद होता हुआ बाज़ार, डी डोली दरख्शां की। तो सही जवाब है मजहर इमाम की इनमें से डी
डोली दरख्शां की, ये मज़हर इमाम की नहीं है। डोली दरख्शां की ये मज़हर इमाम की हो ही नहीं सकती। मज़हर इमाम को 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ए ज़ख्म तमन्ना पर, बी निगाह तायराना पर, सी पिछले मौसम के फूल पर, डी आती जाती लहरें पर। तो सही जवाब है सी पिछले मौसम के फूल, इस पर। ज़ेर निसाब किताब में मज़हर इमाम का कलाम शामिल है। ए नज़म, बी गज़ल, सी कता, डी हम्द। तो इसका सही जवाब है डी हम्द। ज़ेर निसाब किताब में मज़हर इमाम का कलाम शामिल है, यानी हम्द शामिल है। फैज़ अहमद फैज़ की सन पैदाइश है। ए 13 फरवरी 1911, बी 22 मार्च 1915, सी 10 अक्टूबर 1920, डी 10 जनवरी 1925। तो सही जवाब है ए 13 फरवरी 1911। फैज़ अहमद फैज़ की जाए पैदाइश है। ए पटना बिहार, बी लखनऊ यूपी, सी ढाका बांग्लादेश, डी सियालकोट पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है डी सियालकोट पाकिस्तान। फैज़ अहमद फैज़ की वालिदा का नाम है। ए रज़िया सुल्ताना, बी सुल्तान फ़ातिमा, सी आयशा तमद्दुन, डी तैयबा सीमी, बी सुल्तान फ़ातिमा। फैज़ अहमद फैज़ ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। ए उर्दू अंग्रेज़ी में, बी अंग्रेज़ी हिंदी में, सी फ़ारसी में, डी अरबी और अंग्रेज़ी में। तो सही जवाब है बी। फैज़ अहमद फैज़ ने अरबी और अंग्रेज़ी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। फैज़ अहमद फैज़ फ़ौज में कैप्टन बनाए गए थे। ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1941 में, डी 1945 में। तो इसका सही जवाब है बी 1942 में फैज़ अहमद फैज़ फ़ौज में कैप्टन बनाए गए थे। फैज़ अहमद फैज़ के फ़ौज में उम्दा कारकर्दगी के नतीजे में हुकूमत बरतानिया ने खिताब दिया था। ए MBBS, बी MD, सी MPC, डी MBE। तो सही जवाब है डी MBE। फैज़ अहमद फैज़ के फ़ौज में उम्दा कारकर्दगी के नतीजे में हुकूमत बरतानिया ने MBE का खिताब दिया था। फैज़ अहमद फैज़ ने शादी किया था एक जर्मन खातून से। उसका नाम था ये मलिका जॉर्ज, बी एल्स सेथरिन जॉर्ज, सी फ़ातिमा, डी फरहाना। सही जवाब है बी एल्स सेथरिन जॉर्ज, ये इनकी बीवी का नाम था। फैज़ अहमद फैज़ के निकाह खां थे मौलाना अब्दुल अलीम, बी शेख अब्दुल्ला, सी फरहान अली, डी अमजद इमाम। सही जवाब है बी शेख अब्दुल्ला। फैज़ अहमद फैज़ का निकाह पढ़ाया था शेख अब्दुल्ला ने। फैज़ अहमद फैज़ को लीलन अमन अवार्ड मिला था।
ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1963 में, डी 1964 में। तो इसका सही जवाब है बी। 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को लीनन अमन अवार्ड मिला था। फैज़ अहमद फैज़ का सन इंतकाल है ए 20 नवंबर 1984, बी 1985, सी 1986, डी 1 फरवरी 1987। तो इसका सही जवाब है ए 20 नवंबर 1984 में फैज़ अहमद का इंतकाल हुआ था। फैज़ अहमद फैज़ मदफून हैं, यानी इनको दफन किया गया है ए दिल्ली में, बी कोलकाता, सी लाहौर, डी कराची। तो सही जवाब है सी लाहौर। फैज़ अहमद फैज़ लाहौर में मदफून हैं। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये फैज़ अहमद फैज़ की किताबें हैं। ये हैं ए अफसाने, बी नावल, सी ड्रामे, डी शेरी मजमुए। तो सही जवाब है डी शेरी मजमुए। ज़ेर निसाब किताब में मुलाकात, जिंदा की एक शाम, ये नज़में हैं ए अंजुम मानपुरी के, बी आरिफा शबनम की, सी जमील मजहरी के, डी फैज़ अहमद फैज़ के। तो इसका सही जवाब है डी फैज़ अहमद फैज़ की ये दोनों नज़में हैं। जिंदा का तर्जमा होता है ए जिंदा रहना, बी मौत, सी हथकड़ी लगना, डी कैद खाना। सही जवाब है डी कैद खाना। रावलपिंडी साजिश केस ये मुताल्लिक़ है ए सुल्तान फातिमा से, बी इब्राहिम सियालकोटी से, सी इकबाल से, डी फैज़ अहमद फैज़ से। तो सही जवाब है डी फैज़ अहमद फैज़ से। ये रावलपिंडी साजिश केस में ये लंबे वक्त तक ये जेल में रहे थे। कम्युनिस्ट लीडर शायर कहा जाता है ए अख्तरुल ईमान को, बी गुलजार दहलवी को, सी मीर अमन को, डी फैज़ अहमद फैज़ को। सही जवाब है डी फैज़ अहमद फैज़ को कम्युनिस्ट लीडर शायर कहा जाता है। अख्तरुल ईमान की सन पैदाइश है ए 12 नवंबर 1915, बी 10 अक्टूबर 1920, सी 10 मार्च 1925, डी 1925। 12 नवंबर 1915। अख्तरुल ईमान के वालिद का नाम है ए साजिद अनवर, बी फ़तेह मोहम्मद, सी अबरारुल हक, डी मुजीबुर रहमान, बी फ़तेह मोहम्मद। अख्तरुल ईमान की माँ का नाम है ए जुम्मन आपा, बी सलीमन, सी संजीदा, डी अफसरी खातून। इसमें सही जवाब है बी सलीमन। अख्तरुल ईमान ने मैट्रिक पास किया था ए आगरा हाई स्कूल से, बी फतेहपुर सेकरी से, सी
लखनऊ हाई स्कूल से। डी फतेहपुरी दिल्ली से। सही जवाब है डी फतेहपुरी दिल्ली से। अख्तरुल ईमान ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1945 में, डी 1950 में। सही जवाब है बी 1942 में। सब रंग, तारीख़ सैयारा, याद है, बिन लम्हात, नया आहंग, ज़मीन ज़मीन ये तसनीफ़ात हैं। ए मिजाज लखनवी, बी मीर तकी मीर की, सी मज़हर इमाम की, डी अख्तरुल ईमान की। तो सही जवाब है डी सब रंग, तारीख़ सैयारा, यादें, बिन लम्हात, नया आहंग, ज़मीन ज़मीन ये सब तसनीफ़ात अख्तरुल ईमान की हैं। तो दोस्तों आइए फिर मुलाकात करते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ।